T20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद आज भारत और श्रीलंका के बीच वनडे मुकाबलों का भी आगाज होने वाला है। भारत और श्रीलंका के बीच इस श्रृंखला में 3 मुकाबले खेले जाएंगे, जिनमें से पहला मैच आज भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 पर शुरू होगा। जैसा कि आपको पता है, T20 फॉर्मेट से रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों के संन्यास के बाद भारत की नई और युवा टीम ने भी श्रीलंका के खिलाफ 3-0 से क्लीन स्वीप किया है और ऐसी दमदार जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है, लेकिन उन्हें आत्म प्रशंसा या फिर आत्ममुग्धता से बचना होगा। यहाँ भारतीय कोच और सपोर्टिंग स्टाफ को टीम के हर एक खिलाड़ी से बात करनी होगी कि कहीं वो जोश में होश न खो दे। अब जबकि भारत के सीनियर खिलाड़ी जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम में वापसी कर चुके हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत की टीम श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में कैसा खेल दिखाएगी। जैसा कि आपको पता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली अपने करियर के आखिरी दौर में चल रहे हैं, तो ऐसे में ये दोनों खिलाड़ी और पूरी भारतीय टीम कुछ सुनहरे पल या फिर यादें बनाना जरूर चाहेगी। और अगर श्रीलंका की बात की जाए तो उनके खिलाड़ियों का मनोबल तो टूट ही चुका है T20 सीरीज में हारने के बाद, लेकिन श्रीलंका के पास एक अच्छी बॉलिंग यूनिट है। श्रीलंका के पास लाजवाब स्पिनर तो है ही, लेकिन श्रीलंका के पास मथीशा पथिराना जैसे तेज गेंदबाज भी हैं, जो साइड आर्म एक्शन से बॉलिंग करते हैं और किसी भी दिन अपनी स्टीक यॉर्कर से विरोधी टीम के बल्लेबाजों को ध्वस्त कर सकते हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत और श्रीलंका की टीमें एक दूसरे के खिलाफ इस सीरीज में कैसा खेल दिखा पाएंगी। इंडिया और श्रीलंका के बीच होने वाले इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों ने क्या तैयारी कर रखी है, इस पर आप हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए। टीम इंडिया के नए T20 कप्तान के रूप में सूर्यकुमार यादव ने शानदार शुरुआत की है। उन्होंने अपनी टीम का शानदार नेतृत्व किया, जिससे भारत ने पहले 2 T20 में श्रीलंका को बुरी तरह हराया और फिर तीसरे T20 में जीत छीनकर 3-0 से क्लीन स्वीप किया। रोहित शर्मा की जगह लेने वाले सूर्यकुमार यादव ने अपने पहले सीरीज में ही शानदार प्रदर्शन किया है। नए कप्तान के रूप में वह टीम लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। सूर्यकुमार यादव का दिल खुशी से धड़क रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने साथियों को एक दूसरे की परवाह करते हुए देखा है। वह केवल एक क्रिकेट टीम के कप्तान नहीं, बल्कि टीम लीडर बनने की अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। सूर्यकुमार ने अपनी पहली श्रृंखला में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीता, जिसमें उन्होंने पहले 2 मैचों में शानदार पारियां खेली, लेकिन सुपर ओवर में अपनी ऑफ ब्रेक गेंदबाजी से 2 विकेट लेना केक पर चेरी जैसा था। जैसा कि मैंने श्रृंखला से पहले कहा था, मैं कप्तान नहीं बनना चाहता, मैं नेता बनना चाहता हूं, सूर्यकुमार ने मैच के बाद प्रस्तुति समारोह में कहा। उन्होंने अपने साथियों की तारीफ की, जिन्होंने 137 के मामूली लक्ष्य का बचाव करते हुए बहुत दिल दिखाया। उनके पास जितनी कौशल है, आत्मविश्वास है, इससे मेरा काम आसान हो जाता है। उनकी सकारात्मकता एक दूसरे के लिए देखभाल अविश्वसनीय है। पिछले मैच के बाद मैंने कुछ खिलाड़ियों से कहा कि उन्हें आराम दिया जाएगा और वे बैठने के लिए तैयार थे। उन्होंने मेरा काम आसान कर दिया है। बल्लेबाजी करते समय मुझ पर कम दबाव होता है, उन्होंने कहा। भारतीय कप्तान ने कहा कि जैसे कोई 220 या 230 के बड़े स्कोर का आनंद लेता है, वैसे ही लो स्कोरिंग खेलों का भी आनंद लेना चाहिए, जो जीवन में संतुलन लाने जैसा है। मुझे लगता है कि जब हम 30 रन पर 4 विकेट और 48 रन पर 5 विकेट पर थे, तब लड़कों ने जिस तरह का चरित्र दिखाया, वह शानदार था। उस पिच पर 140 एक मुकाबला करने लायक स्कोर था। मैंने कहा, अगर हम दिल से खेलें तो हम इसे जीत सकते हैं। श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका के पास अपने मध्यक्रम के बारे में कोई जवाब नहीं था, जो सभी 3 मैचों में खराब प्रदर्शन कर रहा था। बिल्कुल बहुत निराशाजनक, खासकर मध्यक्रम और निचला मध्यक्रम। बहुत खराब शॉट चयन। सोच यह थी कि स्पिनर गेंदबाजी कर रहे थे और इसलिए वनिंदु हसरंगा को ऊपर भेजा और उन्हें 1-2 बाउंड्री मारने की छूट दी, असलंका ने कहा। मुझे लगता है कि हमने कुछ गलत शॉट खेले और जब गेंद पुरानी हो जाती है तो शॉट चयन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम बहाने नहीं दे सकते और हमें इससे ज्यादा करना होगा। मैं चाहता हूं कि एक दिवसीय मैचों में अच्छा प्रदर्शन हो और मुझे लगता है कि लड़के बेहतर करेंगे, निराश लंकाई कप्तान ने जोड़ा।
अब जब T20 श्रृंखला समाप्त हो गई है और भारतीय टीम ने इस शानदार जीत के कारण मनोबल बढ़ाया है, हमें देखना होगा कि दोनों टीमें आगामी एक दिवसीय श्रृंखला में कैसे प्रदर्शन करती हैं। क्रिकेट प्रशंसक एक दिवसीय श्रृंखला शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि ये दोनों टीमें आज ही एक दिवसीय प्रारूप में एक दूसरे का सामना करेंगी। हमारी शुभकामनाएं हमेशा भारतीय टीम के साथ हैं कि वे इस श्रृंखला में अच्छा प्रदर्शन करें और क्रिकेट प्रशंसकों को फिर से जश्न मनाने का मौका दें। ताज़ा क्रिकेट अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।